Hopefully you have practiced till 36. Now we'll start with 37. Please practice every day. Now, in the given figure, AB is the diameter. AB is the diameter of the circle called ED. ED is parallel to AB. ED is parallel to AB. Okay, ED is parallel to AB. It's already given. These two lines are parallel, and angle EAB is 63 degree. EAB. Okay, this is 63 degree. Calculate EB. Okay, we have to calculate other things. Now, first of all, the first point, AB is a diameter. So diameter will give me 90 degree. Where it will give me 90 degree? Can you tell me? Which angle will be 90 degree? Anyone? AB. Huh? AB. AEB. AEB is equal to 90 degree. Reason? Angle in a semicircle. Third point. Now this is 90 degree. So I can find angle. Now in triangle AEB, I can find angle ABE equal to 90 minus 63. Angle, some property of a right angle triangle. Right? So how? It will be 180 minus 90 plus 60. कितना होगा? Right angle triangle में 90 degree. Sum of other two acute angles is 90 degree. Angle triangle property पढ़ा नहीं है तुमने. P27. 27 degree. ठीक है? तो ये 27 हो गया इधर. ये हो गया 27. ये 27 हो गया. तो फिफ्थ पॉइंट, एंगल, उससे पहले फिफ्थ में लिखता हूं, AB is parallel to ED. This is already given. सिक्स्थ में क्या आएगा? Angle DEB is equal to angle ABE equal to 27 degree. रीजन हो जाएगा अल्टरनेट एंगल. ठीक है? ये आ गया 27 डिग्री. Therefore, ये अगर 27 डिग्री हो गया, मेरे को क्या फाइंड करना है? EB EBA. EBA तो मिल गया मुझे. EBA और ABA एक ही है. ये मेरा आंसर है पहला वाला. BC, और मेरे को क्या फाइंड करना है? BCD. ये फाइंड करना है. ओके.
quadrilateral BCDE. सर वो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है। यस, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे इसको। क्वाड्रिलेटरल BCDE is a cyclic quadrilateral। ये देखो कौन सा क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा हूँ मैं, ये क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा हूँ। इधर ये BCD, ये वाला, इतना ही, बस इतना ही क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा हूँ। 4 पॉइंट्स है ना क्वाड्रिलेटरल में, और 4 साइड्स है, समझा? तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अपोज क्या प्रॉपर्टी है? अपोजिट साइड्स आर व्हाट? सप्लीमेंट्री ना। तो एंगल BCD is equal to 180 degree minus angle BED। BCD और BED अपोजिट एंगल्स है। तो नाइन्थ में क्या मिलेगा? BCD का वैल्यू कितना मिलेगा मुझे? 180 degree minus 27, that will be how much? 153। मर गई, बंद कर दो। Okay, anyone having doubt? Tian, understood this? यस Krish, Krish समझ में आया? रिदान? हाँ यस सर पक्का? इजी चैप्टर, लेकिन प्रैक्टिस नहीं किया ना तो कुछ भी नहीं आएगा, फिर सब भूल जाओगे, फिर बोलोगे याद नहीं आ रहा सर मुझे, ऐसा हो जाएगा। थर्टी एट। एक सेकेंड ना, 38 में से मिस हो गया।
38 ये वाला है क्या? यही है ना 38 ऊपर वाला? ओके 38 का मेरा क्वेश्चन थोड़ा डिलीट हो गया, मिल नहीं रहा है, मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन। ओके, इन द गिवन फिगर यही है, AB is a diameter of the circle with center O. DO is parallel to CB and angle DCB equal to 120 degree. Okay, so this is calculate first one है angle DAB, second one है angle DBA, थर्ड फोर्थ तो दिया है। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन, सो लेट्स राइट द आंसर। तो ऑलरेडी AB इज द डायमीटर, तो AB से मेरे को क्या मिलेगा, 90 डिग्री मिल जाएगा। तो जितना पहले फाइंड कर सकता हूँ वो कर देता हूँ मैं। AB is a diameter, this is already given. Second point is angle ADB is a, angle ADB will be what, equal to 90 degree. Reason क्या रहेगा, angle in semicircle. Third point, ADB is 90 degree, this is 90. Okay, DAB फाइंड करना है, DAB। और हम लोग को क्या दिया है, DCB दिया है, कितना दिया है, 120 डिग्री, दिस इज 120 डिग्री। ओके, सो आई कैन से थर्ड पॉइंट में क्वाड्रिलैटरल ADCB इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। है कि नहीं वो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल? तो फोर्थ पॉइंट में क्या हो जाएगा, एंगल DAB is equal to 180 degree minus angle DCB. रीजन क्या आएगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। क्लियर?
फिफ्थ पॉइंट में क्या हो जाएगा, एंगल डी ए बी इज 180 minus 120 degree, that will be equal to 60 degree. ये मेरा फर्स्ट आंसर है, ठीक है। नाउ डी ए बी के बाद मेरे को डी बी ए बी फाइंड करना है। तो डी बी ए कैसे मिलेगा, इन एंगल ट्रायंगल, सम प्रॉपर्टी। यस, इन ट्रायंगल ए डी बी, सिक्स्थ में क्या हो जाएगा, एंगल डी बी ए इज इक्वल टू 90 minus 60 degree, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, एक ऑलरेडी 90 है तो दूसरा दो ऐड करके 90 मिलेगा, भूल गए थे ना। सेवेंथ, तो एंगल डी बी ए कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। क्लियर, डी बी ए 30 हो गया, ये मेरा सेकेंड आंसर मिल गया। अभी मेरे को क्या फाइंड करना है, डी बी सी फाइंड करना है। अभी डी बी सी फाइंड कैसे करेंगे, को इंटीरियर, फिर डी ओबी, फिर नहीं, ओबीडी को है। इंटीरियर भी नहीं, डीबीसी पूरा पार्ट नहीं है ना। अच्छा फिर सब्ट्रैक्ट कर डीबीसी लेंगे ना। कैसे, एबीडी तो पता है, एबीडी पता है ना। हाँ, लेकिन वो को इंटीरियर नहीं है डियर, ये दोनों एंगल, ये दोनों सी डी और बी ओ पैरेलल नहीं है, तो वो को इंटीरियर नहीं हो सकता, समझा। सी डी, ओके। उसके लिए सी डी पैरेलल टू बी ओ या बी ए होना चाहिए, लेकिन वो नहीं है। तो हम लोग पहले ये लेंगे, एकदम इजी है, फिर भी मिलेगा, बहुत सारे वे से मिलेगा आंसर। इसके लिए लूंगा मैं इन ट्रायंगल डी ओ बी, इन ट्रायंगल डी ओ बी, एट्थ पॉइंट क्या है मेरा, डी ओ इक्वल टू बी ओ, रीजन रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है। और एंगल डी बी ए ऑलरेडी मुझे मालूम है कितना डिग्री है, डी बी ए 30 डिग्री है ना। तो नाइन्थ पॉइंट में क्या आ जाएगा, एंगल DBO will be equal to angle BDO equal to 30 degree. Reason, angle opposite to equal sides are equal. ठीक है, तो ये 30 डिग्री था, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। और ये दोनों 30 है, अभी मैं 10th पॉइंट में लिखता हूं, BC is parallel to DO. This is already given. अगर ये दोनों पैरेलल है तो 11th पॉइंट में हो जाएगा अल्टरनेट एंगल, एंगल ODB विल बी इक्वल टू CBD, एंगल CBD विल बी इक्वल टू एंगल ODB इक्वल टू 30 डिग्री। रीजन क्या आएगा, अल्टरनेट एंगल। तो क्या मिला मेरे को, एंगल क्या फाइंड करने बोला था हम लोगों ने, डीबीसी और CBD एक ही बात है, DBC is equal to 30 डिग्री, ठीक है, क्लियर। अभी और क्या बोला उन्होंने फाइंड करने,
ADC, ओके, ADC फाइंड करने बोला। ADC फाइंड करने के लिए इधर भी ये एंगल भी 30 मिला मुझे, तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी से ये एंगल मिल जाएगा मुझे। अभी 12th पॉइंट में लिखूंगा एंगल, एंगल क्या नाम है, CDB, एंगल CDB इज इक्वल टू कितना आएगा, एंगल CDB इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 प्लस 30, 120 प्लस 30, रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, अभी भी वही ट्रायंगल है, डी, कौन सा ट्रायंगल है वो, DCB। तो 13th पॉइंट में मेरे को क्या मिलेगा, एंगल CDB इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्लियर है, 30 मिलेगा। अभी 14th पॉइंट में क्या होएगा, therefore एंगल ADC पूरा फाइंड करना है मेरे को। एंगल ADC is equal to angle ADB plus angle BDC equal to 90 plus 30, that is equal to 120 degree। क्लियर है, ये पूरा 120 डिग्री मिला। और हम लोग क्या प्रूव करना है, ऑल्सो शो दैट ट्राइंगल AOD इज ए इक्विलैटरल ट्राइंगल, AOD इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। ओके, ठीक है। फिफ्टीन पॉइंट, इन ट्रायंगल अभी देखो ये कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, DOB की बात कर रहा हूँ। इन ट्रायंगल DOB ये दोनों 30 है, तो एंगल DOB कितना रहेगा, 120 डिग्री रहेगा, है ना, ये एंगल, ये 120 डिग्री रहेगा, ये 120 डिग्री है, तो ये कितना रहेगा इधर, ये 60 हो 60. जाएगा, ये 60 है, तो ये DO और AO इक्वल है, DO और इक्वल है, तो ये दोनों अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, तो ये दोनों भी 60 हो जाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो सारे एंगल 60 है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया वो, है ना। तो वही प्रूव करूंगा, पहले मैं ट्रायंगल लेता हूँ, DOB ले रहा हूँ। इन ट्रायंगल DOB, एंगल DOB is equal to 120 degree, reason angle sum property of a triangle। ठीक है, 16th पॉइंट में ले रहा हूं, इन ट्रायंगल AOD, और उससे पहले मैं लिखता हूं एंगल AOD is equal to 180 डिग्री माइनस एंगल DOB, रीजन स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी। वो दोनों स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रहे हैं, अगर नहीं दिख रहा है तुम लोगों को फिगर, प्लीज सी इन योर टेक्स्ट बुक। सेवनटीन्थ वन, एंगल AOD कितना मिलेगा मुझे, 60 डिग्री मिलेगा, बिकॉज दिस 180 माइनस 120, दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। नाउ 18th पॉइंट,
AO is equal to DO. रीजन क्या रहेगा? रेडियस ऑफ सेम सर्कल. अगर वो रेडियस सेम सर्कल का है तो 19th पॉइंट हो जाएगा एंगल DAO will be equal to angle ADO. Reason, angle opposite to equal sides are equal. तो 20th पॉइंट में होगा, therefore angle DAO equal to angle ADO equal to 180 degree minus 60 upon 2. Angle sum property. Okay. मैं दो एंगल फाइंड कर रहा हूँ, दो इक्वल एंगल फाइंड कर रहा हूँ, इसके लिए डिवाइड बाय 2 किया मैंने उधर, तो कितना मिलेगा मुझे? 60 डिग्री. So therefore angle DAO equal to angle ADO equal to 60 degree. And 22nd step में लिखूंगा मैं, therefore triangle AOD is an equilateral triangle. क्यों है equilateral triangle? Because all angles are 90 degree. Sorry, 60 degree, 90 बोल रहा हूँ मैं. All angles are 60 degree. समझा? क्लियर है? बड़ा सम क्यों है? बिकॉज मल्टीपल क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व किया एक ही सम में. ठीक है, इसके लिए. और कुछ है, कुछ नहीं, बहुत इजी है, कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी 10th स्टैंडर्ड का प्रॉपर्टी नहीं है, याद रखो इसमें. अभी 39th करते हैं. क्रिश जरा देखना, 39 इतना ही है ना? इधर ही तक है? मैंने अगर कि इतना इसके ही नीचे भी भेजा कुछ आपने लिखा तो है ओपन 39? किया रहेगा तो उतना ही है. 2 मिनट देख लो ना जरा, बुक ओपन हाँ नहीं है क्या तुम लोग का? एवरी टाइम यू हैव टू ओपन योर टेक्स्ट बुक. हाँ उतना ही है. एवरीवन, योर टेक्स्ट बुक शुड बी ओपन. ठीक है. Now let's see. In the given figure, I is the center, in center of the triangle ABC. In center का क्या मतलब होता है? ये सर्कल का सेंटर है. In center of a triangle ABC means ये ट्राइंगल का भी सेंटर है. I क्या है? ट्राइंगल का भी सेंटर है और सर्कल का भी सेंटर है. That's why it's written triangle I, which when produced and meet the circumcircle of triangle ABC at D. BI को उन लोग ने एक्सटेंड किया है, वो D पे मीट कर रहा है, तो दैट मींस BD इज द डायमीटर. रिमेंबर दैट. ऑफ अ ट्रायंगल ABC at D, एंगल BAC इज 55 डिग्री. ये कितना है? 55 डिग्री है एंगल. एंड ACB इज 65. ये 65 है. तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल से ABC हम लोग फाइंड कर सकते हैं. ठीक है. कैलकुलेट DCA. कैलकुलेट DC को ज्वाइन कर देता हूं. ठीक है.